लगभग आधे घंटे में हम लोग मसूरचक पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में शामू पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का कनेक्टिविटी इससे हाईवे से आने वाला है। कि आज हमारा 3 मुद्दों पर मुख्यतः प्रेस ब्रीफ था। उसमें पहला था आपदा प्रबंधन विभाग को लेकर हमारा जितना भी बाढ़ को लेकर तैयारी है। सेकंड था हमारा SIR की एक्टिविटीज़ को लेकर, गतिविधियों को लेकर, जो कि निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में हमारे जिला में जितने भी SIR के कार्य किए गए हैं उसका ब्रीफिंग दिया गया। तीसरा हमारे जिला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था रक्सौल हल्दिया, जो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है उसका अप्रूवल को लेकर मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है। वो एक्सप्रेसवे और बेगूसराय जिला में कहाँ से वो क्रॉस करेगा। साथ में गंगा के ऊपर जो पुल उसके थ्रू बनेगा, शामो मटिहानी पुल है, तो उसको लेकर भी पूरी ब्रीफिंग दी गई। जो तीनों इंपॉर्टेंट हमारे मुद्दे थे और इस समय हमारे प्रशासन का भी काफ़ी एफर्ट इन कार्यों में लगा हुआ है, उसी को लेकर आज की प्रेस मीटिंग। इस बार हम लोगों की तैयारी पूरी है, सारे CEOs को भी डायरेक्शन दिए गए हैं। संबंधित विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल है, हमारे अपर समाहर्ता आपदा हैं, हमारे जितने भी लोकल वॉलंटियर्स की टीम है, उन सबको भी ट्रेनिंग दी गई है, उन सबको सेंसिटाइज़ किया गया है। साथ में हमारे जितने भी पिछले साल भी कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ था, हमारे ज़िला में पूरे बिहार में वन ऑफ द हाईएस्ट रिलीफ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। मुझे याद है लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि हमारे ज़िला के परिवारों को उनके खाते में गई थी, तो कोई ऐसी समस्या नहीं हुई थी। और हमारे यहाँ पे जो नौका की संख्या है, जो सामुदायिक जो किचन रसोई चलती हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक थी। काफ़ी अधिक मात्रा में लगभग 1.5 लाख लोगों को पिछले साल भी रिलीफ कैंप्स में भोजन करवाया गया था। तो इस प्रकार का कोई इशू नहीं हुआ था। बहुत अच्छा प्रबंधन पिछले साल भी था, इस साल भी हमारी तैयारी है, इस साल भी रहेगा। सर SIR को लेकर शामो प्रखंड में हमारे जो CEOs हैं, CO BDO हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है। हमारे वहाँ पर जितने भी आपदा से लोग जुड़े हैं, चाहे वहाँ के नौका जो चलाते हैं, उनका बिल को भुगतान को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया कि वेरीफाई करके उसको पूरा किया जाए, ताकि इस समय कोई समस्या ना हो। हमारे वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी टीम CO को बोला गया है रेडी रखने के लिए। वहाँ के MOIC, वहाँ के जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, जो TBO हैं, पशुपालन के लोग हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इसको लेकर स्पेसिफिक अपना ध्यान रखेंगे। देखिए, एक्सप्रेसवे जो बेगूसराय के लोग भी जो सुन रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हमारे ज़िला के लिए आने वाला है। और हमारे ज़िला का जो कनेक्टिविटी है उत्तर से दक्षिण में, खासकर हमारा जो अलाइनमेंट एक्सप्रेसवे का, वो आज सारे मीडिया के साथ साझा किया गया। हमारे ज़िला के 6 प्रखंड मंसूरचक, भगवानपुर, बीरपुर, बेगूसराय, मटिहानी, शामो, इन ब्लॉक से ये क्रॉस करके निकलेगा। और गंगा के ऊपर तीसरा पुल हमारे ज़िला में जो बनने जा रहा है वो इसी का पार्ट होगा, मटिहानी और शामो के बीच में बनेगा। और हमारे ज़िला में जो पुल का जो इसका एक्सप्रेसवे का जो स्पैन है, ये लगभग 60 किलोमीटर का, 58 किलोमीटर का स्पैन है, जो हमारे ज़िला को क्रॉस करेगा। आप मान के चलें कि बेगूसराय के जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं दूर सुदूरवर्ती, जैसे मसूरचक है, भगवानपुर है, बेगूसराय से उसका कनेक्टिविटी बहुत ही सुधर जाएगा। लगभग आधे घंटे में हम लोग मसूरचक पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में शामू पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का कनेक्टिविटी इससे हाईवे से आने वाला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बिहार के 9 जिलों से क्रॉस करेगा, तो रक्सौल से स्टार्ट करके, तो बेगूसराय के जो यहाँ के किसान हैं, व्यापारी हैं, यहाँ का जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र वर्ग है, उनको अगर कहीं पर भी आना जाना है उसके मूवमेंट में सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है, उनको माल अपना सप्लाई करने में, चाहे इंडो नेपाल मूवमेंट हो, उनका रक्सौल तक माल पहुँचाना हो, हल्दिया पोर्ट से कोई इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, उसके कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा एक ये मीडियम साबित होगा। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करेगा, आमस दरभंगा को भी टच करेगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी को टच करेगा, क्रॉस करेगा, साथ में वाराणसी कोलकाता तक इसका टच पॉइंट रहेगा। तो हमारे जिला के जितने लोग हैं बाकी हाईवेज पर भी जाने के लिए रक्सौल हल्दिया का व्यवहार कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ही उल्लेखनीय है कि हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय जो मंत्री जी, उनका इसमें बहुत ही व्यक्तिगत रूप से एफर्ट रहा है कि हम लोगों को यह प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बेगूसराय जिला को मिला। और गंगा के ऊपर पुल भी इस जो एक्सप्रेसवे में बनना है वो बेगूसराय जिला से बनेगा। तो यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें NHAI की टीम पूरी बधाई की पात्र है। हमारे जो कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग हैं, साथ में हमारे RCD डिपार्टमेंट के लोग हैं, और हमारे ज़िला के जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत इसमें एफर्ट रहा है। और हमारे ज़िला वासियों के लिए भी ये एक अच्छा दिन है कि उनको इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो है हमारे ज़िला को मिला है। और इसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क्स हों, चाहे वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ पर बच्चों को कॉलेज में या कहीं एडमिशन लेना हो, कहीं दूर जाना हो, किसानों को अपना माल बाज़ार में सप्लाई करना हो, ये सारी चीज़ों में बेगूसराय में बहुत ही उल्लेखनीय चेंज आने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। और हमारे ज़िला में ग्रोथ का जो दर है वो भी बहुत बढ़ने वाला है।